राज जसमुदेश में यहाँ पर वेश्यागमन के दुष्परिणाम को कह रहे हैं। धन अनुवृत्ति वेश्या न पुरुष। वेश्या जो है धन का अनुभव करती है, न पुरुष का। जो पुरुष धनवान है उसके प्रति प्रीति है। बसंत तिलका की कथा सबको पता है। चारुदत्त के पास जब तक धन था, कोटि कोटि दिनारों का स्वामी था, धन का अभाव हुआ, बसंत तिलका को प्रेम रहा। उसकी माँ ने क्या किया, बेटी को समझाया कि वेश्याओं का राग किसी से होता नहीं है, धन भी इनसे क्या राग। तब भी बेटी नहीं मानी। उसकी माँ ने बोरी में भरा और नशे में उसको नीचे संडासन पटक दिया। ये हालत हुई चारुदत्त की। और माताओं के जो हृदय होते हैं शीघ्र कुछ करने के होते हैं, और शीघ्र कुछ फल प्राप्ति के राग में पूर्ण विवेक खो देती। चारुदत्त कोई खराब आदमी नहीं था, एक सात्विक व्यक्ति था, व्यक्त जीवन जी रहा था। उसको व्यक्ति के नाश कराने के लिए माने क्या किया, उसको चाचा के द्वारा उसको ऐसे काम के लिए प्रेरित किया। और एक दिन में इतना आसक्त हो गया, संपूर्ण धन नष्ट हो गया, वेश्या के ही रहने लग गया। इसलिए कोई भी गंदी आदत जब तक पड़ती नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और कुछ भी हो, आपको दूध मिल रहा है इतने बजे, अच्छा सुंदर, उसी समय दूसरे दिन तीसरे दिन आपको नहीं प्राप्त हो तो आपको उतने समय उस दूध की इच्छा होगी। 4 दिन एक सामग्री तुम्हारे भोजन में चल चुकी है और 5वें दिन नहीं मिले तो उस क्रम जो आएगा आपने कब ली थी, तो वे संस्कार ज्ञान पर्याय में रखे रहते हैं और उस समय उद्घाटित होंगे कि नहीं इसमें ये मिलना चाहिए था ना। इतनी देर तक इतने समय तक कुछ भी नहीं था, पर ये सब के सब इसलिए ज्ञान के अंदर परतें छाई होती है। मतिश्रुत ज्ञान भी प्रतिदिन प्रयोग करता है और पूर्व में जो हुआ था उसे भी ग्रहण करके रखता है। त्रिकालियम ज्ञान में तीनों कालों को जानने की क्षमता है। त्रिकालियम को मात्र श्रुत केवल ज्ञान ही जानता है ऐसा नहीं है, 5 ज्ञान त्रिकाल को जानते हैं स्व स्व योग्यता के अनुसार, प्रत्यक्ष और परोक्ष, फिर परोक्ष में परोक्ष। इसलिए ऐसी कोई आदत मत डालो कि वो आदत भविष्य में परेशान कर डाले। जब आप अच्छे काम के लिए जा रहे थे तब वो स्मृति तुम्हारे अंदर आ गई, उसने वर्तमान का अच्छा काम भी धूमिल कर दिया। वासना के समान, लगार के समान। बर्तन अच्छे साफ नहीं किया तो उसके अंदर खटाई रह गई पूर्व दिन की, उसमें तुमने नवीन दूध डाल दिया, वो दूध फट गया। ऐसे अच्छे काम कर रहे हो और संस्कार खोटे आ गए यदि तो वे खोटे संस्कार आपको कभी परेशान कर सकते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा है धन ही ने कामदेवपि न प्रीति बंधनाति वेश्या। वेश्याएं ये धनहीन है
तो कामदेव के अनुसार सुंदर क्यों ना हो, फिर भी उसको देखती नहीं है, उनसे प्रीति को प्राप्त नहीं होती है। धनहीन कामदेव क्यों ना हो, सुंदर से सुंदर क्यों ना हो, तब भी वेश्याओं की प्रीति नहीं होती है। वो धनवान अंधा लंगड़ा लूला कोड़ा कैसे ही हो तब भी प्रीति होती है, उनको धन से ही प्रीति है। इसका मतलब विष्णु से कोई प्रीति नहीं, तन से कोई प्रीति नहीं, ऐसा समझना चाहिए।